फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक पे हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे, योग सकारात्मक जीवन पद्धति। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में करेंगे और 6 यूनिट के लास्ट के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे लास्ट के वीडियो के अंदर। आज हम इस पे चर्चा कर लेते हैं योग के बारे में, और योग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी का सेगमेंट है जिसमें करंट का कोई सेगमेंट है नहीं, इसको जो है जितना बताया जाता है उतना को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। योग शब्द जिसकी उत्पत्ति युज धातु से मानी जाती है, जिसका बेसिकली अर्थ निकलता है मिलना या जुड़ना। योग की पृष्ठभूमि या फिर योग के कार्य देखें तो योग आंतरिक शक्ति मनोवृत्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। ये दुख को कम करता है, सुखों में वृद्धि करता है और जीवन के सकारात्मक तरीके को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये एकीकरण का काम करता है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। फिर योग की पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में भी योग की हम चीज़ें देखने को मिली है, जैसे पशुपतिनाथ की मुद्रा। वैदिक काल में कठोपनिषद में योग का उल्लेख मिलता है योग कर्मसु कौशलम के रूप में, और श्रीमद् भागवत गीता में भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में 6th चैप्टर 6वां अध्याय बात करता है योग के 3 प्रकार की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसका व्यवस्थित उल्लेख जो है पतंजलि के द्वारा लिखित योग सूत्र में किया गया, जिसमें अष्टांगिक योग के बारे में बताया गया। अष्टांगिक योग के बारे में आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। मध्यकाल की बात करें राजस्थान में तो नाथ संप्रदाय जिनके द्वारा हठ योग का विकास हुआ। आधुनिक काल की बात करें जिनमें आधुनिक काल के राइटर विचारक विवेकानंदा, रमन महर्षि, श्री अरविंदो, जिनका अस्तित्व व चेतना का बोध करके सेगमेंट है। BKS अयंगर जो कि योग के प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, इनकी बुक है लाइट ऑन योगा। ये पद्म विभूषण भी है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर योग की परिभाषा की बात करें अलग अलग थिंकर के अकॉर्डिंग तो महर्षि वेदव्यास ने योग की परिभाषा दी है योग समाधि है। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि के अनुसार ये लाइन आप लिखें तो इफेक्टिव रहती है, अदरवाइज इसको लिख के एलोबरेट तो आपको करना पड़ेगा। तो बेटर है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। श्री कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण के अनुसार योग की परिभाषा है कार्यों की कुशलता ही योग है, जिस पर प्रश्न पूछा गया था 2018 वाला एग्जाम में। फिर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मार्च जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव ऋषिकेश में 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है पर एनम हर साल। भारतीय योग संस्थान न्यू दिल्ली में स्थापित है, जिसके द्वारा ये सब रेगुलेट किया जाता रहा है। फिर योग के लाभ की बात करें तो योग के लाभ से रिलेटेड 50 शब्दों में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम लिखने की कोशिश कैसे करेंगे। मानसिक लाभ के तौर पे स्मरण क्षमता, सहनशीलता, एकाग्रता, तनाव मुक्ति, करुणामय व्यक्तित्व और तार्किक क्षमता की बात की जा सकती है। शारीरिक लाभ की बात करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, लचीलापन शरीर में देखने को मिलेगा, शारीरिक बनावट की सुंदरता देखने को मिलेगी, मजबूती बोन्स की, मांसपेशियों की, बेहतर रक्त संचरण होगा, प्रभावी पाचन तंत्र होगा, शारीरिक ऊर्जा का शरीर में संचार होगा। तो ये चीज़ मानसिक और शारीरिक स्तर पर देखी जा सकती है। फिर सामाजिक और आध्यात्मिक की बात करें तो सकारात्मक समाज, सामाजिक झगड़े कम होंगे, सामाजिकता बढ़ेगी, शांतिप्रिय समाज का निर्माण होगा। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो ईश्वर की ओर गमन, मोक्ष पथ, सात्विक व्यवहार और नैतिकता में वृद्धि होगी। ये सारे शब्द मिला के 56 वर्ड्स हैं, तो ऐसे करके अपन इसको 50 शब्दों में समायोजित कर सकते हैं आंसर को। फिर अष्टांग योग ऊपर चर्चा करी थी, ये 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। अष्टांग योग की तुलना की गई थी पतंजलि के योग सूत्र में एक पेड़ से, कि कैसे योग की क्रियाएं
जिसमें आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती है और क्या क्या किया जा सकता है इसमें। यम, जिसकी तुलना जड़ या बीज से की गई, जिसमें वन, वाणी और शरीर, इन पर संयम स्थापित करने की बात की गई है। इसकी आचार संहिता या 5 आधार की बात करें तो सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। इसके बारे में एथिक्स में हमने पढ़ा है और हमें पता है कि कौन सी चीज़ का क्या तात्पर्य है। अब बात करें नियम, जिसकी तुलना तना से की गई है। इसमें आत्मिक उत्थान की बात की गई है। आत्मिक उत्थान से तात्पर्य, इसके भी 5 आयाम बताए गए हैं: स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, संतोष, तप और शौच। इसके अंदर नियम के अंदर महर्षि पतंजलि ने सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान, नियम ऐसे करके एक व्याख्यान दिया है, जिसमें 5 नियमों का उल्लेख है जो हमने अभी पढ़े। जिसमें शौच का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता और पवित्रता से। संतोष, जिसके बारे में पता है, तप के बारे में हमें पता है। स्वाध्याय, जिसके अंदर स्व अध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। फिर ईश्वर प्राणिधान मतलब साधक को अपनी इच्छा, कार्य और प्रत्येक वस्तु जिससे उसमें अहंकार के विचार उत्पन्न होते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। और ये ईश्वर के प्राणिधान अर्थात जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना ही प्राणिधान कहलाता है। फिर आगे हम बात करें आसन की, तो आसन की तुलना की गई है शाखा से। आसन में क्या बात की गई है? स्थिर सुखम आसनम, एक श्लोक लिख सकते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें संवर्धनात्मकता की बात की गई है, ध्यानात्मक और शिथिल कारक की बात की गई है। स्थिर सुखम आसनम अर्थात स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना ही आसन है। ये व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर स्थायित्व प्रदान करता है। ये शारीरिक नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। फिर हम बात करते हैं प्राणायाम की, जिसकी तुलना की गई है पत्ते से। प्राणायाम में क्या होता है? प्राण अर्थात वायव्य शक्ति और आयाम अर्थात नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये सामान्य रूप से श्वास लेने का एक तरीका है। इसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें पूरक, रेचक, कुंभक और बाह्य कुंभक, जिनकी बात की जाती है। फिर प्राणायाम के अगर उदाहरण देखो तो खूब सारे मिल जाएंगे अपने को, जैसे उज्जाई है, शीतकारी है, भ्रामरी है, शीतला है, भस्त्रिका है, सूर्य बेदी है, कपालभाति है और मूर्छा प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम के कुछ उदाहरण हैं जो पूछे नहीं जाएंगे, सीधा सीधा पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे प्रत्याहार की। प्रत्याहार की तुलना की गई है पेड़ की छाल से, जिसमें कठोर अनुशासन की बात की गई है, जिसमें व्यक्तित्व को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाया जाता है। अर्थात ये इंद्रियों पर अनुशासन की अवस्था है। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। बहिर्मुखी जो आदमी होता है वो इंट्रोवर्ट बन जाता है। एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनाने की जो प्रोसेस, उसको बाहर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रत्याहार द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, उसको बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं करती। फिर धारणा, जिसकी तुलना की गई है पौधे से। इसमें होता है लक्ष्य या विचार से जुड़ना। धारणा के बिना ध्यान संभव नहीं है। ये ध्यान का आधार है धारणा। प्रत्याहार जब इंद्रियों द्वारा अपने मन अंतर्मुख होने लगते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट होगा इंसान, किसी विशेष स्थान विशेष जैसे विचार या लक्ष्य, आत्मा, परमात्मा, प्रवृत्ति मात्र से शरीर स्थिर करने का नाम ही धारणा है। धारणा का तात्पर्य एकाग्रता का धारण करना, जो कि ध्यान की नींव है। फिर ध्यान की बात करें, ध्यान की तुलना की गई है पेड़ के फूल से। धारणा में चुने गए लक्ष्य का ध्यान, धारणा में चुनी गई जो वस्तु स्थान है उसका निरंतर चिंतन मनन करना ही ध्यान कहलाता है। इस अवस्था में एक बार में केवल एक ही प्रकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रभावित होता है। इससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता प्रभावित होती है तथा स्मरण शक्ति में सुधार होता है। फिर ये समाधि की ओर अग्रसर करता है। समाधि, जिसकी तुलना की गई है फल से। समाधि के अंदर होती है भाव शून्यता, अर्थात मस्तिष्क के सभी आवेशों को रोकना तथा उनके प्रभावी नियंत्रण करना ही समाधि का मूल उद्देश्य है। ये योग का अंतिम उद्देश्य है। इस स्थिति में व्यक्ति आत्मा को वास्तविक रूप जान लेता है, जिसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलना।
फिर अगर समाधि को डीप में देखें तो समाधि के दो प्रकार हो जाते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में किसी वस्तु, स्थान आदि का भाव उपस्थित होता है, असंप्रज्ञात में किसी प्रकार का भाव उपस्थित नहीं होता। अब हम बात करें 50 शब्दों के प्रश्न की, जिसमें योग के प्रकार पूछने की संभावना है। तो योग के विभिन्न प्रकारों में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये तो है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। योग प्रकारों की बात करें तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, फिर हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। फिर इनमें छोटे छोटे कीवर्ड्स की बात कर लें हम अगर, तो कर्मयोग की सबसे पहले बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ योग माना गया गीता के अनुसार, जिसको अनासक्ति भाव से कर्तव्य समझकर कर्म करना तथा फल की इच्छा न करना कर्मयोग है। कर्मयोग आत्मा कल्याण, निष्काम कर्म और मानव सेवा करने का योग है। तो ये कुछ कर्मयोग की परिभाषा कही जा सकती है। फिर हम बात करते हैं ज्ञान योग की। कर्म करेंगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान योग में ज्ञान योग ज्ञान और स्वयं की जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। ये मिथ्यात्व का त्याग करके अनुमानित ज्ञान का हटाना। जो अपने अनुमानित ज्ञान होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, उसको हटा के स्पष्टीकरण लाता है, प्रयोगात्मक ज्ञान लाता है, नैतिक और अनैतिक का भेद सिखाता है, उसको कहते हैं ज्ञान योग। फिर बात करते हैं हम भक्ति योग की। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास भक्ति योग है। आस्था पर जोर देते हुए श्रद्धा के तंत्र को भक्ति योग कहा जाता है। प्रेम की उच्च पराकाष्ठा इसमें पाई जाती है। फिर बात करते हैं हठ योग की। जैसे अलग अलग योग है, जिसमें एक प्रकार हठ योग का भी है। हठ योग में शारीरिक और मानसिक शुद्धि, जिसको हठ पूर्वक किया जाता है। इसमें हठ की तुलना की गई है सूर्य से और ठ की तुलना की गई है चंद्रमा से। तो इस प्रकार कुछ हठ योग है। ये शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है। और इसका यूज क्या होता है? हठ योग हमारे शरीर में शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाकर राजयोग के पात्र बनाते हैं। यूज किया बौद्धिक, मानसिक और मानसिक संतुलन स्थापित करना, हठ योग। इसका एग्जाम्पल अपने राजस्थान में अगर बात की जाए तो नाथ संप्रदाय को देखा जाता है। फिर बात करते हैं राजयोग की। राजयोग में होता क्या? राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। राजयोग सबसे उत्तम कोटि का योग माना जाता है। राजयोग का बुनियादी अर्थ है मानव के व्यक्तित्व में छुपी ताकत का विकास करना और सर्वोच्च शक्ति तक पहुंच स्थापित करना। फिर आता है मंत्र योग या जप योग। मंत्र योग वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त कर देती है, मंत्र योग है। मंत्र का उद्देश्य मन को दुनिया के आकर्षण से आज़ाद करना है, दुनिया और भौतिकता के आकर्षण से आज़ाद करना, इसका आकर्षण कम करना बेसिकली। ये वाचिक हो सकता है मंत्र योग, मानसिक है, वाचिक है, उपासु है। उपासु इस प्रकार की, जैसे बड़बड़ाकर उपासु हो गया, मानसिक बोल के, वाचिक बोल के, मानसिक मनन वगैरह। फिर लय या कुंडलिनी योग में इसमें चित्त को अपने स्वरूप में विलय, कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन, मतलब इसे कुंडलिनी योग भी कहा जाता है। एक तो चित्त को अपने स्वरूप में विलीन होना लय कहलाता है। लय का अर्थ है विलय होना या खुलना। तो ये कुछ बात थी योग के प्रकार पर। अब कुछ सूर्य नमस्कार से जुड़े आसन हैं, तो सीधा इनकी रीडिंग लगा लीजिए प्राणायाम के साथ में। ओम मित्राय नमः, हस्त उत्तनासन के साथ में रवे नमः। तो ऐसे करके ये कुछ 12 आसन है। 12 आसन के साथ 12 मंत्र है। पूछे जाने की संभावना बहुत क्षीण है, लेकिन फिर भी नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। फिर शरीर का शुद्धिकरण की बात करें तो विजातीय तत्वों की निकासी। विजातीय तत्व 3 दोष, जिसमें वात, पित्त, कफ की बात की जा सकती है। फिर एक होता है षटकर्म क्रिया। षटकर्म क्रिया के अंदर नेति, जिसमें नाक की शुद्धि, छोती, जिसमें आमाशय की शुद्धि, नोली, जिसमें उदर अंग मतलब पेट के अंगों की मालिश, वस्ती, आंतों की सफाई, त्राटक, नेत्र की ज्योति बढ़ाना, मोमबत्ती की लौ के सामने बैठ के वगैरह उसको। फिर कपालभाति कफ संबंधी विकार को दूर करने का कार्य करती है। फिर योग के क्या क्या, कौन कौन से योग किस किस अंग से संबंधित हैं, क्या क्या उनके एप्लीकेशंस हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए वज्रासन, खाने के बाद का योग। फिर वृक्षासन,
भी अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग योग हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं। वज्रासन में क्या होता है कि एकमात्र आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद किया जाता है। बाकी सारे भोजन से पहले अर्थात भूखे पेट किए जाते हैं। वज्रासन का क्या लाभ होता है? पाचन तंत्र से रिलेटेड है ये, तो पाचन घुटनों की हड्डियां और मांसपेशियों को भी मजबूत करने का कार्य करता है। फिर इन सब की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए पूछा जाए तो वज्रासन हो गया, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन और मकरासन। शारीरिक दक्षता से पूछे तो धनुरासन हो गया, चक्रासन, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। एकाग्रता के लिए गोमुखासन, नौकासन, भ्रामरी और शेतकारी। अगर पूछ ले 2 नंबर में शारीरिक दक्षता है तो योग के नाम लिखिए, तो अपन लिख सकते हैं धनुरासन, चक्रासन, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। फिर योग से जुड़ा प्रोत्साहन की बात करें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है? तो योग प्रमाणीकरण बोर्ड की स्थापना करी थी। एकीकृत आयुष अस्पताल और आयुर्वेद से संबंधित मोटिवेशन का काम करा। फिर नीति या मिशन के तौर पर राष्ट्रीय आयुष नीति 2014, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, योग स्वास्थ्य केंद्र को अनुदान देना इससे रिलेटेड। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, योग गुरुओं द्वारा वैश्विक प्रचार, योग दिवस की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री पुरस्कार इत्यादि। फिर विशेष की बात करें तो इसके द्वारा वैश्विक प्रचार कैसे है? तो चीन में योग से जुड़े कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये कुल मिला के 50-55 शब्दों में आपका आंसर हो जाता है। योग से जुड़े प्रोत्साहन का वर्णन 50 शब्दों में कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो इसका सहारा ले सकते हैं। अब कुछ लिखे हुए प्रश्न योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार, तो ये 2021 में पूछा गया था। योग पद्धति और ध्यान पर विशेष बल देने के साथ इसका जुड़ा वैदिक दृष्टिकोण से है। अमूमन शोरिका, कोलिका, अमृता बिंदु, ध्यान बिंदु इसके उदाहरण हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए का उत्तर है। अब पूछने की संभावना ये हो जाए कि अष्टांग योग क्या है? तो अष्टांग योग का वर्णन हम पतंजलि के योग सूत्र अनुसार लिख सकते हैं और इसकी तुलना पेड़ से की गई है। तो ये 8 चीज़ें इसमें वर्णित हैं। फिर हठ योग की चर्चा में शाब्दिक अर्थ हठपूर्वक योग करना, शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है। आदि प्रणेता भगवान शिव है और इसके प्रकार। तो 4 चीज़ें हमने दे दी, 1, 2, तीसरी और चौथी। तो इस प्रकार 4 कंपोनेंट से अपना 15 शब्दों का उत्तर पूरा हो जाता है। फिर योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। 50 शब्दों में पूछा गया 2018 के पेपर। तो इसकी बात करें तो वैदिक काल में कठोपनिषद व श्री कृष्ण अनुसार कार्यों की कुशलता ही योग है। पहली लाइन में अपन ने 2 पॉइंट दे दिए। एक तो कठोपनिषद व कृष्ण के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार तो हम इसमें संधि करके लिख दिया, इसको तो शब्दों की बचत। कार्यों की कुशलता ही योग है। फिर कर्तव्य पालन में उत्कृष्ट तरीके से कार्य कौशल का प्रदर्शन, जिससे नैपुण्य की प्राप्ति होती है। कर्म योग अभ्यास योगी अपने कार्यों में उत्कृष्ट बनता जाता है। प्रत्येक कार्य में एकाग्रचित्त मन, स्वच्छ विवेक और शील के माध्यम से पारंगतता आती है और लोक हितोन्मुखी परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। तो ऐसे करके इस उत्तर को हम समायोजित कर सकते हैं। बाकी हम पुराने उत्तर भी चर्चा करेंगे। टॉपर्स की जो कॉपीज हैं, किसने कैसे उत्तर लिखा और किसको कितने नंबर मिला है। योग को किस प्रकार देश और दुनिया में प्रोत्साहित किया जा रहा है, सोदाहरण समझाइए। तो इसमें इन सारे पॉइंट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें योग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है यूनेस्को द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है। नीतिगत रूप में ये किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किया जा रहा है। ऐसे करके 70 शब्द हो गए इसके। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप और ट्राई कीजिए इसको कैसे बेहतर लिखा जा सकता है। फिर बात करते हैं खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाई जा सकती है। अप्लाइड क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोशिश की जा सकती है। खेल उद्योग के रूप में रोजगार सृजन हो गया। राष्ट्रों के मध्य समन्वय की स्थापना हो गई। खेल तकनीक के माध्यम से व्यापार समागम हो जाता है। आक्रामकता को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदला जा सकता है। फिर वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता आ जाती है। सांस्कृतिक साझाकरण होता है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। फिर अष्टांग योग हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड अगर पूछ लिए जाए पॉइंट्स, किसी एक पे पूछ लिया जाए कौन सी चीज़ कैसे क्या होती है, जैसे 15 शब्दों में पूछ ले यम को समझाइए। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग, जिसमें शरीर, मन, वाणी पर संयम की स्थापना, जिसकी 5 आचार संहिता है: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार योग से जुड़ा टॉपिक था हमारा और इसके फिक्स क्वेश्चंस होते हैं।
इसी प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा गया 2018 में और ये पूछा गया है 2021 में। ये 21 का सवाल है 15 शब्दों में और ये 2016 का सवाल है 18 शब्दों में। तो इस प्रकार योग के टॉपिक की चर्चा रही हमारी। आगे की चर्चा में हमारा रहेगा खेलों में भारत की भागीदारी 6th यूनिट, और इसके साथ में स्पोर्ट्स योगा कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ में हम चर्चा कर लेंगे पुराने प्रश्नों की, जिस पे क्या पूछा गया था और किस टॉपर ने क्या आंसर दिया और किसको कितने नंबर मिले हैं 20 में से टोटल, वो भी बात कर लेंगे। धन्यवाद।